अच्छा, सर्दियों में लोगों को गरम गरम खाने की बड़ी आदत होती है। हाँ। अब गरम गरम कोफ्ता मुंह में डाल लिया, कोफ्ते के अंदर जो आलू है वो और गरम निकलता है, फिर आदमी का फेंकने का दिल नहीं करता, फिर एडजस्ट करके आते हैं। कई बार ना मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर हाथ में ले लेते हैं एक बार। सर्दियां शुरू होते ही ना स्वेटर, शॉल, मफलर, कंबल सबको ऐसे धूप दिखाते हैं जैसे हमसे ज्यादा सर्दी इनको लग रही है। हाँ। और जैसे ही आप पेटी से बाहर कपड़े निकालते हैं, पुरानी जैकेट ये वो तो कॉकरोच अंदर से निकलते हैं, आंखों में हाथ रख के धूप पड़ती है ना, ऐसे करके निकलते भी ये आज हमें क्या दिखा दिया। कई लोग तो धूप नहीं लगवाते, ऐसे ही पहन लेते हैं, कई लोगों को नहीं होता कि यार नहीं सर्दी लग रही पहन लो, फिर उनके फिनाइल गोली की खुशबू आती है। वो तो चलो अच्छी बात है कि सर्दियों में सबके नाक बंद होते हैं, नहीं तो जिसने पहना खुद ही बेहोश होकर मर जाए, इतनी गंदी स्मेल होती है। अच्छा, कड़ाके की ठंड के बावजूद भी कई लड़कियां बड़ी डेडिकेटेड होती हैं। अच्छा। सुबह 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं। उनसे भी ज्यादा डेडिकेटेड लड़के जो 5:30 बैठे रहते हैं उनको ताड़ने के लिए। मैं कहता हूं ऐसी लड़कियों को तो इन लड़कों से शादियां कर लेनी चाहिए। जो आदमी पाजी सर्दियों में 6 बजे रजाई का सुख छोड़ के आपके पीछे आ सकता है, वो तो आपके लिए जान दे सकता है बंदा। ये सच्ची बात है। अच्छा, ऐसे लड़कों की जब शादी हो जाती ना, तो शादी के बाद लड़की तो 10 बजे तक सो रही है, ये सुबह उठ के ना 6 बजे बंदर टोपी पहनकर शॉल लेके दूध लेने जा रहा होता है आदमी। तो जो गाय भैंस बंदी है वो भी चिढ़ाती हैं, हाँ और कर शादी। अच्छा, लंदन वगैरह में जब सर्दी पड़ती है ना, वहां के लोग बड़े स्टाइलिश हो जाते हैं। लॉन्ग बूट, जीन्स टाइट, ये वो कोट, हैट डाल लेते सर पे। हमारे यहाँ इतना होता नहीं है कि बंदर टोपी पहनी पूरी की पूरी रजाई ओढ़ के निकल जाते बाहर। हाँ। और फिर देसी के 2 पैग मार के ना वहां पे अंगीठी सेक रहे होते हैं। फिर जब जैसे 3-4 पैग अंदर रहते हैं ना, बातें बड़ी बड़ी बाहर आती हैं। भाई साहब देखना काला धन तो आएगा बाहर। फिर 4 पैग और अंदर जाते हैं, काला धन आना ही चाहिए बाहर। 2 और गए ना, फिर ऐसे शराबी जब सुबह उठते हैं ना, काले धन का तो पता नहीं, सफेद कंबल आधा जला होता है, अंगीठी से जला के आ गए। कमाल कर दी यार। सर्दियों में वैसे अंगीठी सेकने का, अलाव जलाने का बड़ा दिल करता है। जैसे अपना ये भाई, तबले वाले की बात कर, एक क्रिकेट का बड़ा शौकीन है बाजी। अच्छा। इसके दादाजी को और कुछ नहीं मिला तो इसका बैट जला दिया। हाँ। अच्छा, खुद बैटिंग करते आधा घंटा टिका, इसके बैट के सहारे दादाजी पूरी रात टिक गए, और सुबह हत्थे के साइज जितना बैट रह गया। ये भी बड़ा क्रिएटिव, इसने टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया। अच्छा, ज्यादातर लोगों का मानना है कि शादी का मजा सर्दियों में ज्यादा आता है। दूल्हा दुल्हन को तो चलो आता ही है, बाकियों को भी आता है, क्योंकि आप जम के खा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। गर्मी में वैसे पसीना पसीना आदमी हो जाता है। हाँ। लेकिन जिन लेडीज ने नई नई साड़ियां बनवाई होती, डिजाइनर साड़ियां, उनको बड़ा गुस्सा आता है, उसको चिढ़ आती है उनको, क्योंकि ऊपर से आपको शॉल लेनी पड़ती है, फिर सारी साड़ी तो ढक गई। फिर ये क्या करती हैं, पूरा शॉल लेके बैठी रहती है। जैसे बारात आ गई ना, तो शॉल उतार के पति को दे देती हैं, जिसने पहले से बच्चा उठाया होता है, वो फिर शॉल भी पकड़ लेता है। तो बीवी अपनी साड़ी सी पहन के, जीजा जी आ गए ये तो। अच्छा, जो आदमी पहले पूरा मफलर एक हाथ से बच्चा पकड़ा है, बीवी का शॉल, वो दूल्हे को देखने भी नहीं जाता, उसको पता है इसका भी वही हाल होने वाला जो मेरा हो रहा है। अच्छा, थोड़ी देर तो लेडीज हिम्मत करके ग्राउंड में घूम लेती ना, साड़ी पीछी बैकलेस पे। सो आप इस तरफ क्या लगा है, उन्होंने साड़ी दिखाने जाना होता था। इस तरफ क्या है, बालूशाही, ओके। धीरे धीरे जब ओस पड़नी शुरू होती ना, फिर ये सीधा ही वहां पहुंचती जहां फेरे हो रहे होते हैं ना, आग जल रही होती है, पंडित जी के पास जाके बैठ जाती फिर, और इनका कोई धार्मिक होने का, मंत्र सुनने का दिल नहीं करता भी। अच्छा, सर्दियों की शादी में पंडित भी जल्दी शुरू कर देते फेरे, क्योंकि उनको भी पता होता है कि धोती पतली है। कि सर्दी अगर खतरे के निशान से ऊपर चली गई तो ये उनका आखिरी फंक्शन भी हो सकता है। अच्छा, कई बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, जिस कमरे में माँ बाप सो रहे ना, उनको पंखा जला जाते हैं भरी सर्दी में। उनकी इस हरकत की वजह से ना जायदाद का एक हिस्सेदार और आ जाता है फिर। दिस वाज फनी। सर्दियों के दिनों में ना खुले खुले मैदान जो होते हैं, कवि सम्मेलन करवाए जाते हैं। हाँ। तो सर्दियों में जोश लाने के लिए ना कुछ वीर रस के कवि सरहद पे जाके मरने की बातें करते हैं, मरने मारने की कविताएं। जैसे उतर के नीचे आए निमोनिया हो जाता है, फिर हॉस्पिटल में पता लेने जाए, प्रोग्राम पकड़ लिया, 1800 रुपया दिया है, 2000 मेरा लग गया। सर्दियों में खाना खाने का बड़ा मजा आता है। तरह तरह के पराठे बनते ना, आलू का, प्याज का, गोभी का, मक्खन डाल के, मूली के पराठे। अरे जो मूली वाले खाता है सबसे ज्यादा रजाई वही गर्म करता है। ओ, पोल्यूशन ओरिएंटेड जोक। अरे सर्दियों में ना बुखार जुकाम बड़ा होता है, तो ऐसे में बड़े बुजुर्ग ऐसे बड़े ऐसे वेले होते डॉक्टर ना, जो सलाह देने लगते हैं, काका जुकाम है,
थोड़ी सी हल्दी लो, सौंठ लो, तुलसी के पत्ते लो, अदरक लो, काली मिर्च लो, इतना सा काला नमक लो। आदमी बोलता है चाचा पहले रुमाल लो, खच करके खत्म करो काम ना, क्या कर रहे हो?